हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे कोविड-19 पेंडेमिक में। तो धीरे धीरे हम इस कोविड-19 के पेंडेमिक से बाहर आ रहे हैं एंड होपफुली बहुत जल्द हमारी जो वापस से सारे सिस्टम्स है, जो सारी डिरेल हो चुकी है, ट्रैक पे आ जाएंगी धीरे धीरे। तो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक and the series of next lecture of this series, circuit components, and the topic is series and parallel combinations of resistance, capacitance and inductances. So previous lecture we already discussed, we have three components. Before that, I suggest you, if you are the student of electrical engineering or electrical and electronics engineering, kindly subscribe my channel and share with your friends as well as colleagues if you are the faculty of Department of Electrical Engineering in any university across the country. So guys, this is the second lecture of circuit analysis or circuit theory or network analysis and synthesis, doesn't matter. But main thing is the series and parallel combination of circuit components. So first we discuss series and parallel combination of resistance. Actually ये सारी चीजें डिस्कस होंगी डिटेल में, आगे भी होती रहेंगी जब हम अलग अलग सोर्सेज यूज करेंगे। अभी हम पूरी की पूरी स्टडी करेंगे किस पे? एक डीसी सोर्स पे। डीसी सोर्स पे हम सारा का सारा ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले देखेंगे कि डीसी सोर्स में क्या होता है, किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हम लोग बनाते हैं। तो जब मैं सीरीज की बात करूंगा तो इधर लिखा हुआ है साफ, लेट द थ्री प्योर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 बी कनेक्टेड इन सीरीज अगेंस्ट ए डीसी वोल्टेज सोर्स V। यहाँ पे मैंने एक V वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है एंड वी हैव ए थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तो सीरीज में क्या कहता है? सो फाइनली जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है that will be equal to VR1 plus VR2 plus VR3, where VR1 is the voltage drop across resistance 1, VR2 is the voltage drop across resistance 2 and VR3 is the voltage drop across resistance 3. Assuming I to be the current, हमने एक assume किया कि I एक current है and R being the equivalent of all the resistance, means मैंने एक R लिया जिसको मैंने इस पूरे तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट मैंने माना। तो जो एबव इक्वेशन हमारा ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, V इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं तो V इज इक्वल टू IR होता है और सीरीज सर्किट में हमें पता है कि करंट विल बी द सेम। तो यहाँ पे करंट जो है I की वैल्यू तीनों में बराबर ही रहेगी क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है। सो VR1 इज इक्वल टू IR1 एंड VR2 इज इक्वल टू IR2 और VR3 इज इक्वल टू IR3। ये तीन हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कंपोनेंट है, VR1, VR2 एंड VR3। तो अगर मैं इसमें कॉमनली एक फैक्टर देखूं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो हमें एक I एक कॉमन फैक्टर मिलता है जिस I को मैं हर जगह से एलिमिनेट कर देता हूं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेज है, कितने भी रेजिस्टेंसेज है, अगर आप वो सीरीज में कनेक्टेड है तो ये सिंपली टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज सर्किट में, या 4 होगा या 5 होगा या n नंबर ऑफ सीरीज हम लोग यूज करेंगे, तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उस टोटल रेजिस्टेंस के सिंपली सम को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां पे आप देखिए हमने एक सर्किट लिया हुआ है जहां पे एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स V के पैरेलली हमने तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को कनेक्ट किया हुआ है। लेट द सोर्स करंट बी I, हमने एक सोर्स करंट यहां पे I लिया हुआ है, while the branch current are IR1, IR2 and IR3 respectively. We know that in the case of parallel circuit the voltage drop on each branch being same. हमें पता है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या जो भी आप कह लीजिए किरचॉफ लॉ, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट होता है। इट मींस V इज इक्वल टू, इसमें जो ड्रॉप होगा यानी कि I1 R1, इसमें जो ड्रॉप होगा IR2 R2 और इसमें जो ड्रॉप होगा IR3 R3।
तो ये सारे हमारे इक्विवेलेंट होंगे। अब अगर मैं इसको I के रेस्पेक्ट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 इज इक्वल टू V अपॉन R2 इज इक्वल टू V अपॉन R3। मीन्स ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है। ये वोल्टेज ड्रॉप सारे बराबर होंगे चाहे हम कैसे भी इसको करें। R being the equivalent of all resistance, तो मेरा क्या होगा, I अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन R1, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो आप देखेंगे V अपॉन R, ये एक I की वैल्यू और यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे सारे प्लस आएंगे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। तो इस वाले सर्किट में अगर आप जाएंगे यहां पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि आपकी जो ये वैल्यू है, यहां पे ये जो है ये आएगा बेटा, यहां पे प्लस नहीं होगा, ये होगा एक्चुअल में इक्विवेलेंट। अगर मैं करंट तीनों देखूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा ये जो तीनों करंट होगा IR1, IR2 और IR3, इन तीनों का सम होगा I इज इक्वल टू V बाय R, वेयर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो उसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको ध्यान मत दीजिए, मैंने करेक्ट कर दिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ I अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। और यहां पे देखिए नोड है, तो नोड में इनकमिंग करंट I है, दैट विल बी इक्वल टू द ओवरऑल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इट मींस IR1, IR2 और IR3। हमें पहले से पता है कि जो V है सभी में है, क्योंकि V पैरेलल में बराबर है सब में, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम है। तो हम इसकी I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, IR2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, और IR3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3। तो इन तीनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी I, V अपॉन R। ये होगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए आप, नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो ये जो अब हम लोग देख रहे हैं ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। डीसी के केस में आप एक चीज ये ध्यान रखना, सिंबल भले ही एसी का बना हुआ बट माइनस प्लस डिफाइन किया हुआ है मैंने, तो ये डीसी सोर्स ही है, आप कंफ्यूज मत होना। तो हमने लिया है लेट टू इंडक्टेंस L1 and L2 बी इन सीरीज विद ए वोल्टेज V, दिस सप्लाई वोल्टेज V बीइंग इक्वल टू द समेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस L1 and L2। ये जो V है ये आपके L1 और L2 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है इसके इक्विवेलेंट है दोनों के सम के। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L1 DI अपॉन dt प्लस L2 DI अपॉन dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इसके अक्रॉस, इंडक्टर L1 के अक्रॉस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंडक्टर L2 के अक्रॉस। तो हमारा फाइनली क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू L DI अपॉन dt, जिसको हम लोग V बोलते हैं। तो फाइनली हमारा क्या निकल गया, दैट इज L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इन द केस ऑफ सीरीज। सेम जैसे आपका रेजिस्टेंस वर्क करता है उसी तरह से सीरीज के केस में जो इंडक्टेंस है आपका वो L1 प्लस L2 ही होगा। अगर हमारा एसी का केस होगा वहां पे अलग होगा, ट्रांजिएंट के केस में फिर अलग बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग स्टेडी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, जब हम इन दोनों को पैरेलल कर देंगे, द सप्लाई बीइंग V द ब्रांच करंट I1 एंड I2, सिमिलरली R1 एंड R2 की तरह। सो V इज इक्वल टू L1 DI अपॉन dt इज इक्वल टू L2 DI अपॉन dt एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जो करंट I फ्लो हो रहा है ये I1 प्लस I2 के इक्विवेलेंट होगा, और जो वोल्टेज है दैट विल बी द सेम अक्रॉस दिस V इज इक्वल टू VL1 और VL2, ये दोनों। फ्रॉम एवर इक्वेशन हम लोग क्या निकालते हैं, 1 अपॉन L V dt प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन L2 V dt प्लस 1 अपॉन L2 V dt, और फाइनली हमारा जो इक्वेशन आता है 1 अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, और फाइनली L इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, सिमिलरली एज ए रजिस्टर। तो कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों डायग्राम आप देख लीजिए, जिस तरह से आपका होता है उसी तरह से आपका ये सर्किट में होता है। अब हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस, वो थोड़ा सा चेंजेज है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। C1 एंड C2 हमने दो कैपेसिटर लिए हुए हैं,
V के अक्रॉस हमने इसको पैरेलली कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। ए वोल्टेज V being applied in a circuit containing two capacitance C1 and C2, देख ही रहे हो आप। Let C being their equivalent capacitance, I being the series current, हमने I एक करंट लिया हुआ है सीरीज करंट, और C हमने इसका इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस मान लिया। So here the applied voltage in the summation of the individual voltage drop across C1 and C2. So जो हम अप्लाइड वोल्टेज V कर रहे हैं वो किसके ड्रॉप के बराबर होगा? C1 and C2। That is V is equal to drop across C1 plus drop across C2। तो C के केस में, C1 और C2 के केस में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आप देखो। अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ले लिया तो C जो है यहाँ पे जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C I dt इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 I dt, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1, प्लस 1 अपॉन C2 I dt, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2। और फाइनली अगर मैं इसमें I dt सब में से कॉमनली डिडक्ट कर दूं तो हमारा जो वैल्यू आता है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, एंड दैट इज C इज इक्वल टू फाइनली C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? इसमें आप गौर से देखिए, ये जो आपका है वो सीरीज कैपेसिटेंस में है, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें आप देखेंगे द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रल I dt। ठीक है, जितने दूर में करंट फ्लो होगा और कैपेसिटेंस है उसी के अक्रॉस आपका ये जो है वोल्टेज ड्रॉप उस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हमारा स्टोर होगा। क्लियर है ये चीज? और सिमिलरली हमने C1 में निकाला ड्रॉप, C2 में ड्रॉप निकाला, और इसके बाद जो इन दोनों का सम हुआ वो मैंने फाइनली यहाँ पे निकाला। तो ये हमारा वैल्यू था C1 C2 अगर सीरीज में है तो ये वैल्यू होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में आप देख रहे हो कि C1 और C2 दो हमारे पास कैपेसिटर है जिसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। दोनों के अक्रॉस हमारा जो करंट है I1 और I2 फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हमने एक सीरीज में लगाया हुआ दैट विल बी द V, और I हमारा एक करंट है। तो I जो होगा वो इक्विवेलेंट किसके होगा? I1 प्लस I2 के। तो क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड इफ द कैपेसिटेंसेस C1 and C2 आर इन पैरेलल लाइक दिस, I1 and I2 being the branch current, the total current I is given by I is equal to I1 plus I2। तो जो आप ये देख रहे हो I is equal to I1 plus I2 इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सीरीज में हमने बताया पहले ही आपको, जब हमने किरचॉफ करंट लॉ लगाना है इस नोड पे, तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट होता है। आउटगोइंग करंट इस सर्किट में आप देखिए I है, सो I1 और I2 दोनों इनकमिंग है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मैं अगर I की बात करूं तो जो पिछला मैंने लेक्चर दिया उसमें आप देखना मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, उस टेबल में आप देखना मैंने I की वैल्यू लिखी थी अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस निकालने C dV अपॉन dt, मीन C और टाइम के साथ जो वोल्टेज चेंज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो C dV अपॉन dt इज इक्वल टू C1 dV अपॉन dt प्लस C2 dV अपॉन dt, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट के अक्रॉस बराबर होता है। क्लियर है? तो ये जो बराबर वोल्टेज ड्रॉप है इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप देखिए dV अपॉन dt सभी जगह पे कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, dV अपॉन dt जितने भी हमारे पास है, मैं इस dV अपॉन dt को जितने भी, जैसे ये dV अपॉन dt हो गया, इसको मैं कट कर दूंगा, ये dV अपॉन dt इसको मैं कट कर दूंगा, ये dV अपॉन dt इसको मैं कट कर दूंगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, आप देखो ये C1, ये C और ये C1 और C2। सो फाइनली जो हमारा आंसर आता है वो आता है इस तरह से, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारा फाइनल आउटपुट है इन द केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस के केस में। अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने की बात करूंगा तो उस केस में जितने भी पैरेलली कनेक्टेड कैपेसिटेंस होंगे नंबर ऑफ n तक, इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट वोल्टेज, ये ध्यान रखना डीसी के केस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, सो C इज इक्वल टू क्या होगा हमारा C1 प्लस C2, और अगर हमारा ये वैल्यू होगा तभी हमारा आगे सर्किट प्रॉपर्ली काम करेगा। तो जो न्यूमेरिकल है इसके बेस्ट वो मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा, जहां मैं मल्टीपल टाइप के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। इवन आई विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम गेट ऑल्सो। गेट के भी क्वेश्चंस कुछ लेंगे हम लोग और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्या होगा वो मैं पेन पे बनाऊंगा, कॉपी पेन पे बना के फिर आपको पीपीटी, मेरी हैंड रिटन लेक्चर्स होंगे, वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पीडीएफ को मैं इस पे अपलोड करके फिर आपको मैं वो बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो गाइस आपने घबराना नहीं है,
मैं बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आप बिगिनिंग से आइए फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर से और एक एक चीज को पहले समझिए। यू हैव टू क्रिएट योर बेस फर्स्ट। आपको जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक सर्किट एनालिसिस समझ में नहीं आएगी। आप चाहेंगे कि मैं सीधा वेल्केनबर्ग उठा लूं और सीधा ट्रांजिएंट एनालिसिस लगा लूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग कि किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करें। तो एज ए बिगनर अगर आप चाहते हैं कि आप सर्किट एनालिसिस को फुल्ली प्रिपेयर करें एज द सिलेबस ऑफ गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर्किट का एक एक फंडामेंटल आप देखना, जब मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक स्टेप को वहां पे पीपीटी पे आपको दिखाऊंगा और उसी एक एक स्टेप के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जब आपको गाइज स्टेप्स याद हो गए ना, इसका मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टेप याद है तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, डाटा ही तो चेंज होगा ना यार। मैं ये बता रहा हूं C1 और C2 जब आपको पता है कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है तो आपको क्या करना है, डाटा ही तो चेंज करेगा। मान लो इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा 2 माइक्रोफेराड, इसकी लिख दूंगा 3, इसकी कर दूंगा 5, इसकी कर दूंगा 6, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोसेस एंड स्टेप्स आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टेप्स और प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आप आराम से टिपिकल न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में सर्किट एनालिसिस का। तो गाइज चिंता नहीं करना है, मैं आ गया हूं और मैं पूरा ए चक्रवर्ती सॉल्व करूंगा। लगभग 250-300 लेक्चर होंगे मेरे प्लेलिस्ट में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जाना फर्स्ट टॉपिक से है ताकि आपको जो मैं फंडामेंटल और बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं वो सारी समझ में आए। तो लास्टली नोटिफिकेशन में आप लोग जो बेल बटन है वो दबा लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं इस पे एसएससी के जेई के सीरीज लेके आऊंगा सारे सब्जेक्ट्स के। इसमें सर्किट भी होगा, कंट्रोल सिस्टम भी होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन भी होगा और पावर सिस्टम भी होगा, ठीक है, और मेजरमेंट भी। आपको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप, हाँ ये प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में अभी आपको वीडियोज कम मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, कुछ सब्जेक्ट के तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही लिमिटेड है। अभी मुझे जो 4-5 सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी के हैं जिसके किसी ने नहीं बनाया उसको मैं पहले कंप्लीट कर दूं, फिर आराम से आते जाएंगे, उसको अपडेट करते जाएंगे। करना क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है, 2 न्यूमेरिकल लेके एक 10 मिनट का वीडियो बना के आपको दे दिया, फिर 2 दिन बाद मैंने 2 न्यूमेरिकल और लेके कर दिया। आप अपडेट होते रहेंगे, आपके माइंड पे क्लिक करते रहूंगा। क्लियर है गाइज? सो विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब माय चैनल एंड share the channel with your friends, colleagues if you are the faculty member also. So guys, wish you all the best. Thank you.